प्लीज ये सब मत कीजिए। क्यों नहीं होगा? हमारे जमाई सा जो आए हैं, अब से हमेशा ऐसे ही होगा। सीरियसली प्लीज प्लीज मत करिए। देखिए वैसे भी मेरे घर पे तो ये रोज होता रहता है, यहाँ पर आके थोड़ी तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना मुझे। क्यों? अब तो अगली बार आप ये सब करोगे ना तो मैं नहीं आऊंगा यार। ठीक है फिर मत आना। आने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है कार्तिक। अरे नहीं अब आना तो पड़ेगा ना, तो ठीक है आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर सिर्फ आज। अगली बार से ये नहीं चलेगा प्लीज। वैसे वो ऊपर है, बुलाऊं से? मैं नायरा से मिलने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। वो तो आपने जो कचौरी लाए थे ना, वो तो लव कुश और मानसी ने सारे खा लिए, मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो कचौरी खाने आया हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ नानी खिलाइए, कार्तिक जी को कचौरी खिलाइए। ये कौन सा नायरा से मिलने आए हैं? नहीं अब आ ही गया हूँ तो मिल लेता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। सर मैं एक्चुअली आपसे पूछना था कि नहीं, मैं सोच रहा था कि छोरा बोल ना। वो बस सोच रहा था कि ये कचौरी कितनी अच्छी है ना। ओह गॉड, आप लोग भी ना BFF ये पूछना चाह रहे थे कि वो नायरा दी को डेट पे लेके जाने वाले हैं। क्यों? वैसे कार्तिक, अब तुम्हें हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सर वो लेट हो गया था ना, इसलिए सोचा आपकी परमिशन ले लूं। इट्स ओके, तुम दोनों जा सकते हो, पर जिस तरह तुमने हमें बताया है वहां भी बताया है ना। I mean, उन्हें पता होना चाहिए। बेटा कार्तिक, दोनों पक्षों में यदि तुम संतुलन बनाए रखोगे तो अच्छा रहेगा, समझते हो ना तुम? सच कहूँ तो शादी के बाद भी कार्तिक, उन्हें ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम। हाँ मैं बता दूंगा उन्हें, पक्का। अब हम चलें? प्लीज ये मत कीजिए, हमारी बात अलग थी, हमारा समय कुछ और था। हाँ और हालात भी, हम क्या जानते नहीं? पर माँ जी, इस बार तो कुछ ऐसा नहीं है ना। मैं आपकी चिंता का कारण समझती हूँ, हम कुछ और उपाय ढूंढ लेंगे, लेकिन ये मत कीजिए। हम पंडित जी से सलाह कर चुके हैं, यही एक उपाय है और इसे हमें करना है। और तुम्हें इसमें हमारा साथ देना है ताकि सब कुछ निर्विघ्न पूरा हो सके। नायरा कभी नहीं मानेगी। और कार्तिक, उसे तो आप अच्छे से जानते हो ना, अगर इस बार नाराज हो गया तो? क्यों? उसने भी प्यार किया ना हमारे किट्टू से, तो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? सारे इम्तिहान क्या हम और हमारा पोता ही देंगे? कुछ तो बलिदान नायरा को भी देना पड़ेगा। पता, बहुत लंबा इंतजार किया मैंने इस दिन का, और इस घर ने भी कितने महीनों से खाली पड़ा है बेचारा। वो तो तुम शादी की तैयारियों में और बाकी तैयारियों में बिजी थी, इसलिए मैंने तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। अब देखो, ये तो तुम्हारा ही घर है, वैसे तुम जैसे चाहो इसे सजाओ, हर चीज जायज, एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू, बट वो वाली जो फोटो है ना, वो मेरी मर्जी की होगी प्लीज। अब जैसी सारी रस्में खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों में चले जाएंगे, वैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हमारे अपने घर में, हमेशा के लिए। घर वाले तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने कब का ये घर छोड़ दिया, लेकिन मैं अब भी इस घर का किराया भर रहा था क्योंकि तुम्हें ये घर पसंद है। हम शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। हाँ, शादी के बाद सिर्फ हम दो ही रहेंगे, लेकिन जब भी बाकी लोग आएंगे तब भी बहुत मजा आएगा ना नायरा, इट विल बी फन। हाँ, बहुत अच्छा सा स्लीप ओवर रखेंगे हम यहाँ पर। कार्तिक के लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है ये खुद नहीं समझता। कैसे बताऊं तुम्हें कार्तिक,
कैसे कहूँ कि जितने एक्साइटेड तुम यहाँ आने के लिए हो उतना ही डर रही हूँ मैं। तुम्हारी फैमिली का दिल टूट जाएगा अगर हम वहाँ से आ गए तो। और मुझ पे उनका भरोसा भी। तुम्हारी मॉम ने रिक्वेस्ट की है मुझसे कि मैं तुम्हें रोकूं, पर कैसे? पता नहीं कैसा होगा, पर करना तो होगा ही कार्तिक। ओ हेलो, कहाँ खो गई नायरा? क्या हुआ नायरा? कार्तिक जी, सॉरी, इस महीने का चेक। हाँ, मैंने नीचे गाड़ी में रखा, आपको दे देता हूँ। थैंक यू। बहुत दुश्मन है ना हमारे प्यार के। घर पर लव कुश और यहाँ पर ये। अब देखता हूँ शादी के बाद हमें कौन डिस्टर्ब करता है। ऐसे भी शादी के बाद तो हम साथ ही रहेंगे अकेले। क्या हुआ नक्श? पापा, नायरा के ससुराल वालों का फोन आया था। वो कोई पूजा करवाना चाहते हैं। फिर से? अभी कल ही तो एक पूजा हुई है। वही तो। इनका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पापा? ठीक है ना बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मानते हैं तो वो करें। पापा, वो पूजा उनके यहाँ नहीं हमारे यहाँ करवाना चाहते हैं, और उन्होंने तो मुझे ईमेल भी कर दिया सब डिटेल्स। और इस पूजा में कार्तिक या और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मना किया उन्होंने सबको बताने से। उनकी तरफ से सिर्फ लेडीज ही आएंगी। अरे ये क्या बात हुई? जब पूजा रखी तो उसमें सबसे छुपाने वाली कौन सी बात है? यही तो पॉइंट है। होगा कुछ, जाने दो ना, हमें क्या करना है? उन्होंने तो हमसे जो तैयारी करने के लिए कहा है हम वो कर देते हैं बस। ये सब क्या है? कल जो अपशगुन हुआ, बहू के गलत समय पे गृह प्रवेश करने का, उसका उपाय है ये। आप लोग हमें गलत मत समझिए। ये हम जो कर रहे हैं वो बच्चों की भलाई और उनकी खुशी के लिए। ऐसी चीजें जितने जल्दी हो सके उतना ही अच्छा। क्या है, निमंत्रण छपने जा रहे हैं और उसके पहले करना जरूरी है ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। हमने सरकारी अधिकारी को भी यही बुला लिया है, इसलिए जो भी कागजी कार्रवाई हो वो भी यही की यही पूरी हो जाएगी। पर आंटी, इसमें कागजी कार्रवाई की क्या जरूरत है? हमारे धर्म में नाम का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं नाम के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है इंसान की। इसलिए हम हमारे बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं, या तो शास्त्रों के ज्ञान पे आधारित, या महापुरुषों के आचरण से, या फिर ग्रहों की दशा के अनुकूल। ये भी विज्ञान है एक तरह से। ये और बात है कि आजकल लोग इसे मानते नहीं, लेकिन हम मानते हैं। इसलिए हमारे घर में बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं। इसलिए तो गोयनका खानदान की महिमा यहाँ तक पहुँची है। हमारे पंडित जी तो आधे अक्षर के फर्क को भी मानते हैं और ग्रहों की दिशा और जन्म के समय के अनुसार ही सब करते हैं। हम अपने घर में आने वाले हर सदस्य का नामकरण करते हैं। हमारा अपना नाम भी पहले त्रिवेणी था, हमारी सासू माँ ने सुहासिनी रखा, फिर हमने इनका अर्पिता से स्वर्णा किया। सुरेखा तो सुरेखा ही थी, इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और नायरा के लिए हमने सुमेधा सोचा है। नायरा तो वैसे भी न भारतीय है, ना शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख, ना ही कोई मतलब। ये लो, तुम्हारे नाम से संकल्प कराएंगे और आज से वही तुम्हारी पहचान होगी। और हमारी ओर से निमंत्रण पत्र में भी यही नाम आएगा। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। पर दादी, ये मेरा नाम है दादी, नायरा। मैं अपना नाम कैसे? नाम है समझते हैं, लेकिन जब उस नाम का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, तो उस नाम का फायदा क्या है? हम जो नाम तुम्हें दे रहे
वो तुम्हारे और किट्टू के आने वाले जीवन को, उसके सुख शांति को ध्यान में रख के दे रहे हैं। अगर तुम उसे सचमुच प्यार करती हो और उसका मंगल चाहती हो तो तुम्हें चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए।